हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,277 की चयन सूची जारी हो चुकी है। और चयन सूची जैसे ही जारी हुई वैसे ही तमाम सारे विवादों ने जो घेरना है वो शुरू कर दिया है। शिक्षक भर्ती चौतरफा गिर रही है। 31,277 की चयन सूची, कई सारे अनकहे विवाद हैं जो कि सुलझाए नहीं गए और चयन सूची जारी की गई। तो इस वजह से फंस सकती है शिक्षक भर्ती। और हाई मेरिट बाहर हुआ है कहीं पर, तो कहीं पर कम मेरिट का चयन हुआ है। कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए बनाई गई चयन सूची। देखेंगे वन बाय वन हर एक अपडेट को, किस प्रकार से, कैसे, कहां पर क्या चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो पेंच फंस रहा है वो यही है कि हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं तो कम गुणांक वाले चयनित हो गए हैं, जो सबसे बड़ा विवाद का कारण रहा है। देखिए, इसमें अगर 67,000 में से चयन होता तो उसमें एक बार संतोष रहता अभ्यर्थियों को। लेकिन जब वही चयन सूची है और इसके बाद उसी में से हाई मेरिट किसी का बाहर हो गया और कहीं का कम मेरिट इन हो गया है, तो अवश्य ही एक असंतोष की बात है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट की तैयारी में हैं। लेकिन एक बात क्लियर है एकदम से, इतना छोटा सा शेड्यूल है, इतने कम समय में इतनी तेज़ी से हर एक चीज़ें होनी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक प्रभावी हो पाएगी। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई आदेश आ जाता है कल की डेट में, जिसकी संभावना भी मुझे पहले से कम ही लग रही है, तब संभव है। अदरवाइज ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जानी है और बाद में क्या कुछ स्थितियां होंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल देखते हैं कौन से विवाद हैं जिनके कारण शिक्षक भर्ती फंस जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर फंस जाएगी शिक्षक भर्ती। कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर जारी किया गया शेड्यूल। देखिए, सबसे बड़ी बात है त्रुटि संशोधन का मुद्दा। मैंने कई बार बताया था कि त्रुटि संशोधन सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। कम से कम उस पेटिशनर को बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ कोर्ट के कई ऑर्डर हैं, शिक्षा मित्रों को वेटेज नहीं दिया गया है, जो सबसे बड़ा विवाद का बिंदु है और अवश्य ही गलत हो रहा है। चैनल में भी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेल किया है कि सर हमारा गुणांक नहीं बन पा रहा है, वो चयन से बहुत बाहर हैं, बहुतों को क्या है, शिक्षा मित्रों को दूर का जिला आवंटन हुआ है। तो आपकी सबकी कॉमन समस्या है, त्रुटि सुधार हेतु शासनादेश जारी होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,277 पदों पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। लेकिन इस शिक्षक भर्ती में विवाद अभी भी बरकरार है। ऐसे में भर्ती के पूरे होने के आसार बेहद कम हैं, क्योंकि काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने को लेकर जारी आदेश के बाद भी परिषद की ओर से कई विवादों को खत्म नहीं किया गया। ऐसे में इन विवादों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाएंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया फिर से फंसने के पूरे आसार हैं। वहीं भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और काउंसलिंग कराकर इसी सप्ताह नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों ने कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी, लेकिन मैंने बताया है कि बहुत कम चांसेस हैं इस अवधि में हो पाना। देख लीजिए, कोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं मिला त्रुटियों के सुधार का मौका। देखिए, सहायक अध्यापकों के 69,000 भर्ती के दौरान ऑनलाइन आवेदन में कई प्रकार की त्रुटियां अभ्यर्थियों की ओर से की गई थी। अभ्यर्थी लगातार त्रुटियों में सुधार का मौका देने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में भी गए, जहां से कोर्ट ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान पूर्णांक से अधिक प्राप्तांक भरने, पता में गड़बड़ी जैसी त्रुटियों को सुधार करने का मौका देने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। ऐसे में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के आदेश के बाद अभ्यर्थी आदेश की अवमानना को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया है कि परिषद की ओर से आरक्षण नियमों को सही प्रकार से पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ एमआरसी जैसे मुद्दे भी हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है अभ्यर्थी का। बेसिक शिक्षा परिषद ने जल्दबाजी में शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि आवेदन में त्रुटि को लेकर कोर्ट का आदेश है। अब हम लोगों के पास फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। यहाँ पर कल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। चयनित शिक्षकों का नारा है, संशोधन अधिकार हमारा है।
वहीं पर शांतिपूर्ण आंदोलन, त्रुटि सुधार हेतु शासनादेश जारी करो। ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में, और साथ ही साथ आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी वहां पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर देखें तो अधिक मेरिट वाले बाहर, कम मेरिट वाले चयनित। देखिए, परिषदीय विद्यालयों के 31,277 सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची में आधे से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। जिला आवंटन सूची में अधिक पद वाले जिलों में जहां कम मेरिट वाले अभ्यर्थी चुन लिए गए हैं, तो कम पद वाले जिलों में अधिक मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। प्रतापगढ़ में अधिक सीट के बाद भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थी जहां बाहर हो गए हैं, तो उससे कम मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिक संख्या में यहाँ से इसका है रिलेशन, कम मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिक पद वाले जिलों में चयनित हो गए हैं। देखिए, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक भर्ती की पहली सूची जारी किए जाने के साथ इसका विरोध शुरू हो गया है। चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन सूची में अनियमितता का आरोप लगाकर विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में रिपीटेड है अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची। युवा मंच के अनिल सिंह अमरेंद्र फला को हिरासत में लिया, लेकिन शाम को उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वाले बाहर तो कम वाले हो गए चयनित। यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देखिए, आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देने से मना किया गया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी लेने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम को अफसरों ने जानकारी देने से मना कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की टीम में सुनीता अध्यक्ष फला ये सब मौजूद रहे। इनका कहना है कि आयोग की रोक के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 चयन सूची जारी कर दी है। सदस्यों का कहना है कि वो मंगलवार को इस बात की रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को देंगे। अब देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग क्या कुछ करता है। वहीं पर देखें तो कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर सूची जारी की गई है और जिला आवंटन में पूर्व के मानकों को बनाया गया है आधार। देखिए, परिषदीय विद्यालयों के 31,277 पदों को भरने के लिए सचिव की ओर से कहा गया कि 69,000 खाली पदों के सापेक्ष पहले चरण में जारी मेरिट और पूर्व में आवंटित जिले एवं आरक्षण को आधार बनाकर ही नई जिला आवंटन सूची जारी की गई है। पूर्व में अपनाए गए नियमों को आधार मानकर 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष 31,277 पदों पर पहले चरण का चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। 14-15 अक्टूबर को अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं दूसरे अभिलेखों का सत्यापन होगा। देखिए, काउंसलिंग के समय ये दस्तावेज ले जाने हैं। सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय शिक्षक भर्ती में भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र, सभी शैक्षिक दूसरे प्रमाण पत्र, जाति, दिव्यांग, निवास पहचान पत्र शामिल होगा। चयन में जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्र की 2 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति लाएंगे, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाएंगे, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लाएंगे, 200 रुपये का SC/ST लाएंगे और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से होगा और 100 रुपये का एक नोटरी होगा जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा रहेगा कि भविष्य में जिला आवंटन की मांग नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे विवाद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो त्रुटि संशोधन का विवाद है, दूसरा हाई मेरिट चयन से वंचित कम मेरिट चयनित, और इसके बाद शिक्षा मित्रों को भारांक का लाभ नहीं मिला है जो कि चयन से बाहर हो गए हैं। और बहुत सारी ऐसी थोड़ी मोड़ी विसंगतियां हैं। MRC को लेकर तो पहले से ही विवाद है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ऊपर से रोक है। इन सबको दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं चयन सूची जारी की गई है और पहले से भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर चयन सूची आएगी तो किसी भी मापदंड से वो बने उसमें विवाद होना ही है, क्योंकि 2-3 फार्मूले ही बच रहे थे जिनके आधार पर आवंटन किया जा सकता था या जिनके आधार पर मेरिट सूची को तैयार किया जा सकता था। और कोई भी फॉर्मूला हो, इसी वजह से देर हो रहा था। अभ्यर्थी अधीर हो रहे थे इसमें। बहुत सारे हमारे चैनल में ही हम जिससे कहते थे कि थोड़ा कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो ये होते थे कि आप कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर यही सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अभी निकट समय में आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, कुछ अपडेट्स अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।